कह रहे हैं कि बड़ी खामोशी सी हो गई है, अब कोई बोल नहीं रहा है, डर है, खौफ है जमातों में, तंजीमों में। क्या ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा? न डर है न खौफ है। नहीं, खामोशी हिकमत नहीं थी। नो, न डर है न खौफ है न खामोशी है। अगर ABC बोल रहे हैं तो फाइन, XYZ के अपना उनको जो 24 घंटे रोज के मिले हुए हैं उसमें नहीं, और एबीसी कंस्ट्रक्टिव में वर्क कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी आते हैं तो उनको कटघरे में खड़ा नहीं, एबीसी साहब, डेमोक्रेटिक कंट्री में, जी, जमहूरी मुल्क में सियासत को आप कितने नंबर देते हैं? कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये? तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सियासत बहुत इम्पोर्टेंट है, हम सियासी सतह पर कहाँ हैं? कहाँ पे सियासी हैं? देखिए उसके लिए हम खुद जिम्मेदार। समझदार लोगों की कमी नहीं मिलत में, खूब हैं, लेकिन उनको यही काम करना पड़ेगा, तशखीस करके, डायग्नोसिस करके कि मिल्लत की ये एलिमेंट है, ये है, और उसका हल ये है, और उसको इंस्टीट्यूशनली डील करना। नहीं, आपने कहा कि खामोशी जो है हम भी मानते हैं, लेकिन अभी जैसे द केरला स्टोरी आई है, अब उसमें जो बहतान लगाया, जो झूठ बोला गया, यानी फिक्शन को फैक्ट बनाकर पेश किया गया था, 32,000 लड़कियों का कन्वर्जन हो गया और दहशतगर्दी में मैंने सवाल उठाया था कि फिर एजेंसियां क्या कर रही थी? एक फिल्म राइटर जो है उसने तो रिसर्च कर ली, तो हमारी एजेंसियां क्या कर रही थी? ये कोई ऐसा मसला तो था नहीं, ये तो एक तरह सिक्योरिटी का मसला था। तो कहने का मतलब ये है कि क्या उस पे खामोश रहती मिल्लत या उसकी तरफ देखिए कोई न बोलता? देखिए ऐसा है कि मिल्लत ने वो काम आउटसोर्स कर रखा है। बहुत से लोग हैं अहले वतन, वो खूब बोलते हैं और खुद हाँ, अपना हमारा काम उससे हो जाता है। हाँ। मिल्लत जो है अपने इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव वर्क में नहीं, लगी। कुछ लोगों ने कहा कि जैसे जमीयत उलमा हिंद सुप्रीम कोर्ट चली गई, तो नहीं जाना चाहिए था। खामोश रहते मतलब नहीं, एक चीज़ हम कह दैट रहे हैं कैन कि क्यों? ऑलवेज बी ए डिफरेंस ओपिनियन। हाँ। देखिए वो तो इंडिविजुअल डिफरेंस नहीं ओपिनियन मतलब जो है, कुछ जगहों पे तो बोलना पड़ेगा ना, सब मैं ये कह रहा हूँ। कुछ जगह पे तो बोला जाता है, बोला खामोशी जाता अच्छी है, लेकिन बिल्कुल है। नहीं, खामोशी तो बिल्कुल मुर्दा। खामोशी है भी नहीं कहीं। अगर आप उठा करके देख लें गूगल आजकल तो चैट जीपीटी में चले जाइए, उससे सवाल पूछ लीजिए, मुसलमानों ने अपने किस किस चीज का क्या क्या जवाब दिया, उससे भी पता चल जाएगा। तो वो ऐसा नहीं है कि एक मुकम्मल चीज़ कोई और खामोशी हो। कही जा रही है कि हिंदुस्तान में चूंकि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और बड़े इजलास हुए, बड़ी कॉन्फ्रेंसेज हुई, लेकिन जब से हुकूमत चेंज हुई 2014, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई ऐसी उसकी जरूरत नहीं, कह रहे हैं कि बड़ी खामोशी सी हो गई है, अब कोई बोल नहीं रहा है, डर है, खौफ है जमातों में, तंजीमों में। क्या ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा? न डर है न खौफ है। नहीं, खामोशी हिकमत नहीं थी। नो, न डर है न खौफ है न खामोशी है। हिकमत अमली है, हम्म, और ये बहुत इसकी बहुत कदर की जानी चाहिए। हिकमत अमली है, जैसे मैंने अभी आपको अर्ज किया कि कोई जरूरी नहीं एक्स बोले, वाई बोले, जेड बोले। अगर ABC बोल रहे हैं तो फाइन, XYZ के उनको जो 24 घंटे रोज के मिले हुए हैं उसमें नहीं, और एबीसी कंस्ट्रक्टिव में वर्क कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी आते हैं तो उनको कटघरे में खड़ा नहीं, एबीसी की जब आप नहीं बात देखिए कर रहे हैं, ऐसा है, देखिए स्वाइप नहीं, एक बात हम कह रहे हैं सुनिए सुनिए, जी। मेरे सर्टेन गिबन्स हैं लाइफ के, उसमें मैं शख्सियात के ऊपर कोई कमेंट नहीं नहीं, मैं करता। शख्सियात नहीं कर रहा हूँ, वो एक पार्टी है, एक जमात है और मेंबर हाँ पार्लियामेंट है। हाँ, और बोलने भी तो वो उन्होंने कहीं ना तय कहीं। किया अपने बारे में बोलना, तो अच्छी बात है, फाइन फाइन, व्हाई नॉट। भाई किसी ने अपने बारे में तय किया कि मुझे जो है कम्युनिटी के बिहाफ के ऊपर बोलना है, सिस्टमेटिक स्टडी करके, इट्स फाइन, डॉक्टर साहब, बोले। डेमोक्रेटिक कंट्री में, जी, जमहूरी मुल्क में सियासत को आप कितने नंबर देते हैं? कितनी इम्पोर्टेंट चीज है ये? सियासत कितनी इम्पोर्टेंट चीज है, जी। तो वो तो जाहिर है, जमहूरी मुल्क जो है वो, इनसे जमहूरी हो या ना हो, हाँ, सियासत की तो अहमियत है ही हर मुल्क हाँ, में। हाँ। और अगर मुझ पे छोड़ा जाए कि मुझे तय करना है कि सियासत को कोई रोल देना है कि नहीं, तो मैं बहुत कम रोल दूंगा उसको। तो लेकिन ये कि ग्राउंड रियलिटी दुनिया में ये है, और उसको बढ़ावा देने वाले आप जैसे लोग हैं, या आप जो जो टीवी चैनल्स वगैरह हैं, है ना, वो लोग सबसे ज्यादा टाइम सियासत के ऊपर देते हैं। अगर वो लोग टाइम देना बंद कर दें सियासत के ऊपर, तो सियासत की इम्पोर्टेंस अपने आप कम हो जाएगी। तो लेकिन ये नहीं, कि क्यों कम करना चाहते हैं? हम विश्लेष करना चाहते हैं कि जो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। ये जो मीडिया वाले लोग हैं, जो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है, बहुत कम बात होती है, होती तो है लेकिन बहुत कम बात होती है। तो नहीं, वो तो एक मुझे लगता सेक्शन है ये, मीडिया का, वो तो एक सेक्शन है मीडिया हाँ का जो गुमराह करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन और जो मीडियम आ गए हैं वो बड़े पॉजिटिव बात करते हैं, जहाँ पे हाँ, अल्लाह चीजें का गलत शुक्र की है, जा रही। यू आर हाँ। राइट।
अब सोशल मीडिया का हाँ, जमाना जी, आ जी, गया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ चेंज कि दिख रहा है, मतलब अल्लाह जो का जो शुक्र है। पॉजिटिव और उसका नतीजा भी कर्नाटक में आपने देखा। खैर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सियासत बहुत इम्पोर्टेंट है, हम सियासी सतह पर कहाँ हैं, सियासी कहाँ से पे हैं? देखिए, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, ये मैं आपको अर्ज करूँ। देखिए, ये अगर आप एक एनालिसिस करें, आइए। अगर आप एक एनालिसिस करें कॉन्स्टिट्यूएंसीज की हाँ, और वार्ड्स की, हम्म, तो मेरे पास तो डेटा है, मैं एनालिसिस कर चुका हूँ, तब जी, जी, आपसे अर्ज कर रहा हूँ जी, जी, कि बहुत बड़ी तादाद में कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम प्रेजेंस जी, जी, बिल्कुल। शुरू होती है 72-75% से हम्म, और 20% तक। इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, लोकसभा की भी हाँ, और असेंबलीज की भी, और वार्डों की तो भरमार है लोकल गवर्नमेंट में। उन जगहों के ऊपर काम नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। उस वहाँ काम करने की जरूरत है हमें और आपको। एक्चुअली वो हल है इसका, जो आप कह रहे हैं कि सियासी नहीं तो कैसे हो, मुझे कैसे हो? मुझे और आपको काम करना है। एक साहब ने मुझसे पूछा था, हम्म, वो भी इंसिडेंटली वो हैं, जर्नलिस्ट हैं, हाँ, बाहर, मुल्क के बाहर। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई जफर साहब, बड़ा मसला है मुझसे मिल्लत का, कुछ होना चाहिए, कैसे करना चाहिए ये वो। मैंने कहा आप छुट्टी लीजिए 3 महीने की, हाँ, फलां जगह इलेक्शन होने जा रहा है, जाके आप नहीं अपने लेकिन गांव में आपने तो काम किया है, आप जा जा करके किया आपके है। रिसर्च क्या मौजूद है। तभी तो मैं तो हाँ, सिर्फ वही काम करने को कहूंगा मैंने जो कई रिपोर्टें जो आपकी छापी हैं कि जी कहाँ पे जो एसटी रिजर्व सीटों को लेकर के भी जी जी, आपके। नहीं अभी भी काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम खामोशी से काम करने वाले आदमी हैं। बाकी ये है कि और लोगों को इसके अंदर जुड़ना पड़ेगा। समझदार लोगों की कमी नहीं मिल्लत में, खूब खूब हैं, लेकिन उनको यही काम करना पड़ेगा, तशखीस करके, डायग्नोसिस करके कि मिल्लत की ये एलिमेंट है, ये है, डॉक्टर और साहब उसका आप हल देखिए ये है, देखिए मेरी और उसको देखिए, इंस्टीट्यूशनली डील करना। मेरी फिक्र यही है कि जैसे आप हर चीज का एक खाका बनाते हैं, जो मैंने देखा है, एक पूरा मतलब एक स्टोरी जैसे होती है कि स्टार्ट और फिर क्या क्या चीजें हैं और फिर कैसे नतीजे जो एक आउटपुट आप देने की कोशिश करते हैं, और पहले बल्कि एक खाका बना के और पूरा आउटपुट आप निकाल कर उसके बाद ये दूसरी तंजीमों या जो और लोग हैं, ये क्यों नहीं? अभी देखिए बातें टीवी पे और जलसों में सब होती है, लेकिन अगर डेटा मांग लिया जाए अभी से एक्चुअल, तो मुझे नहीं लग रहा है किसी के पास है। ये ना ना क्यों ना, क्यों है? ऐसा नहीं है। अच्छा है। आई हियर आई अगेन बैक टू डिफर विद यू। लोगों के पास, तंजीमों के पास जो कुछ वो काम कर रहे हैं उसके जो कुछ नतायज हैं, उसका खूब खूब डेटा है, पब्लिसिटी के लिए भी दिया जा सकता है अगर वो तय करें। लेकिन ये कि बहुत से लोग जो हैं वो काम लेते हैं हिकमत अमली से, और ठीक भी है किसी हद तक। तो लिहाजा ये कि ऐसा नहीं है, लोग खूब काम कर रहे हैं, उसके मस्बत नतायज भी हैं, लेकिन और ज्यादा लोगों को जुड़ना पड़ेगा, ये इशू। नहीं तो कैसे, मतलब जुड़ना पड़ेगा तो कैसे? हाँ, कैसे ये कि जो जैसे अब मेरा काम ये है कि जो मिल्लत के नौजवान हैं उनको आइडेंटिफाई करके उन तक रीच आउट करके, और उनको, जैसे आज भी शाम को मेरी एक मीटिंग है 8:30-9 बजे ईशा की नमाज के बाद, मैंने इंश्योर किया है कि उसमें नौजवान लोग जो समझदार हैं वो भी आए, तो उनको जोड़ करके रखना ये हम जैसे लोगों का काम है जो किसी एक एज तक पहुंच चुके हैं।